If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि पेंट बिजनेसेस में क्या हुआ। तो पेंट्स के बिजनेस में आज से हमने 2-3 साल पहले वीडियो बनाई थी एशियन पेंट्स के बिजनेस में, जहाँ पे हमने कवर करा था कि विल एशियन पेंट्स मोनोपोली और मोड गेट डिस्ट्रॉयड, एशियन पेंट्स मोड गेट डिस्ट्रॉयड। हालांकि एशियन पेंट्स कंटिन्यूज टू बी द मार्केट लीडर, व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट व्हेन यू ट्रैक द सप्लाई साइड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि स्टॉक प्राइस का जो रिटर्न होता है इट इज बिकॉज ऑफ पीई इनटू अर्निंग्स, माने परसेप्शन ऑफ अ स्टॉक इनटू अर्निंग्स ऑफ अ स्टॉक, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परसेप्शन कहाँ चला गया। एंड परसेप्शन किस पे बनता है? फंडामेंटल्स पे। तो जब लेस नंबर ऑफ कंपेटिटर्स होते हैं परसेप्शन भी बेटर होता है, जब हायर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स होते हैं तो परसेप्शन भी थोड़ा सा जनरली खराब हो जाता है। तो जैसे हम बिरला ओपस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेंट्स इंडस्ट्री 76,000 करोड़ की इंडस्ट्री है एंड बिरला ओपस ने सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी लगाई है पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर। एंड बाय 27-28 अगेन देयर इन्होंने अभी 9,000 ऑड करोड़ का केपेक्स करा इंडस्ट्री में। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इनसे बड़ा ग्रॉस ब्लॉक सिर्फ इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स का ही है। एंड इनके 6 प्लांट्स लाइव हुए हैं, जिसमें लास्ट प्लांट इनका Q4 और Q1 के अंदर 2 लाइव हो रहे हैं। 170 प्रोडक्ट्स के आसपास इन्होंने कर लिया और 1000 प्लस SKUs है इनके पास। And also towns covered has been more than 5,500. But idea to understand over here is that they've proven that they can enter this industry, and next 3 years they want to touch a top line of 10,000 crores. राइट, तो 10,000 crores की अगर ये लोग टॉप लाइन टच करते हैं, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बाकी जो पेंट्स की कंपनीज हैं, चाहे हम एग्जांपल लेते हैं बर्जर पेंट्स का, तो बर्जर पेंट्स की आज टॉप लाइन 11,000 ऑड करोड़ की है। राइट, सिमिलरली अगर आप एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो एशियन पेंट्स की जो टॉप लाइन है 35,000 ऑड करोड़ की है। फिर कैंसा नेरोलैक का एग्जांपल लेते हैं, तो कैंसा नेरोलैक की जो आज टॉप लाइन है वो 7,800 करोड़ की है। तो स्ट्रेट अवे दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ कैपेसिटी व्हिच विल टेक देम टू टॉप 3 इन द इंडस्ट्री, राइट। तो 10,000 टू 12,000 करोड़ का, आई थिंक दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। तो इस वजह से क्या हुआ, अगर आप देखते हैं पी डी रेटिंग जो हुई है एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में, तो दोनों 96 की पी पे चले गए थे। राइट, अगर आप पी रेशियोज देखते हैं, एंड आज दोनों 40-45 टाइम्स पी रेशियो पे आ गए हैं, विच इज समथिंग विच वॉज अनहर्ड ऑफ। पीपल कुडंट हैव इमेजिन दिस। आई स्टिल रिमेंबर एक फंड मैनेजर ट्विटर पे डिबेट कर रहे थे एक नोविस, मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर के साथ। एंड वो नॉर्मल इन्वेस्टर बोल रहा था कि इसका 100 का पी सस्टेनेबल नहीं है, बट फंड मैनेजर क्या रिप्लाई कर रहे थे कि नहीं, आपको नहीं पता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन कंपनीज का इज इक्विवेलेंट टू द बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है उसके जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बिकॉज दीज आर वेरी स्टेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेसेस। But boss, let me remind you, to each and every retail investor and to myself as well, so that I stay humble in the long run, is that business itself means war. There is no stability in business. That is something that you must remember even if you do business. Anyone can enter in at any time if there is a mode to be attacked, right? That is something that we must remember, and we must stay humble. Because अगर हम humble नहीं रहते तो we won't be able to change our mind at the right time. Because last 4 years से the entire paints industry has gone through consolidation. राइट, 2020 से लेकर 2025 के बीच में फिनोमिनल वेल्थ क्रिएशन हुई है इंडियन मार्केट्स में। पर जिन्होंने माइंड चेंज नहीं करा, जो लोग पास्ट में स्टक रह गए, अगेन वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिमिलर एग्जांपल, कोला इंडस्ट्री। तो हमने कोला इंडस्ट्री, वी कवर्ड वरुण बेवरेजेस मल्टीपल टाइम बिटवीन 21 टू 22 एंड 23 में भी हम लोगों ने कवर करा था। नाउ कैंपो कोला एंटर्ड, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर ROC 10-12% है। तो रिलायंस जनरली ROC ROE डजंट मैटर फॉर देम बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कैश फ्लोज। तो कैंपो कोला ने ऑलरेडी 10% मार्केट शेयर गेन कर लिया है इन अ कपल ऑफ स्टेट्स इन द स्पार्कलिंग बेसिकली बेवरेज कैटेगरी। ना अगेन आइडिया ये नहीं है कि वरुण बेवरेजेस स्टैंड आउट करेगा नहीं करेगा, या लाइक कोको कोला स्टैंड आउट करेगा नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया कैंपो कोला का, बट वी मस्ट रिमेंबर इज दैट दे विल बी पुटिंग इन मोर मनी इनटू द इंडस्ट्री। तो पूरी इंडस्ट्री का जो कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस होता है, आपको क्या याद रखना है, तो पूरी इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस बढ़ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम रहती है, तो इससे क्या होता है कि पूरी इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो जाता है। वो नियर टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। नियर टर्म में ये हो सकता है कि रिलायंस अभी अग्रेसिव है, बट बाद में अगर टेस्ट नहीं क्रैक कर पाए, बिकॉज टेस्ट का एक रिकॉल होता है पेप्सी और कोक के साथ, अगर वो लोग टेस्ट नहीं क्रैक कर पाए तो लॉन्ग रन में वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट एक्सीडेंटली उन्होंने टेस्ट क्रैक कर लिया और 10, 20 या 25% मार्केट शेयर ले लिया,
तो उस सिनेरियो में पूरे इंडस्ट्री का ROC कम हो जाएगा बिकॉज रिलायंस एनीवेज डिस्काउंट करके कैंप कोला सेल कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज दैट वेन एवर अ न्यू कंपेटिटर कम्स इन, डिमांड तो उसी स्पीड पे ग्रो कर रही है कोला की 5-10% पे, राइट। तो क्या होता है कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस बढ़ जाता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी अगर सेम रहती है तो इंडस्ट्री का ROC रिड्यूस हो जाता है विच लीड्स टू डी रेटिंग ऑफ स्टॉक्स, राइट। सो सिमिलर थिंग वरुण बेवरेजेस में, दिस इज अ indicator that we use, proprietary indicator for basically selling of businesses or stocks। तो हम लोग ये SOIC कोर्स में भी सिखाते हैं। एंड यहाँ पे वरुण बेवरेजेस में SOIC LTI नेगेटिव हो गया था पोस्ट कैंपेकोला स्टार्टेड गेनिंग मार्केट शेयर। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको कैसे सोचना चाहिए। नाउ अनदर एग्जांपल, क्विक कॉमर्स। अब क्विक कॉमर्स में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। So just for an example purpose, I used to be invested in Zomato, but I'm no longer invested in Zomato. Why so? Because देखा जब Zomato ने अनाउंस करा कि they will be doubling their dark stores because and they'll be pushing off their profitability। तो पहले तो हमें लगा ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, ये तो सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर देन और जाके रिसर्च करी, पता लगा जेप्टो ने 3-4 फंड रेज करे लास्ट 6 मंथ्स में। देन स्विगी का IPO आ रहा है, राइट। तो वहाँ पे भी फंड्स आ रहे हैं स्विगी के पास। देन देखा बीबी नाउ करके भी एक ऐप और आ गई है बिग बास्केट का, बट बेसिकली जो बीबी नाउ है वो भी क्रिएट हो गए। फिर फ्लिपकार्ट का मिनट्स या क्विक करके एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जहाँ पे वो हाइपर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। फिर अमेजोन एक तेज करके प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। फिर जियो का कहीं कहीं जगह क्या हो रहा है कि मुंबई के अंदर अगर आप मंगाएंगे तो 15 से 30 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी, राइट। तो हमने देखा कि बहुत जगह कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड जोमेटो ने भी बोला कि हमारा प्रॉफिट्स यहाँ पे डिले हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज अगेन अ साइन दैट competitive intensity is intensifying। डीमार्ट ने भी परसों अनाउंसमेंट करी, दिस वाज डे बिफोर येस्टरडे, कि डीमार्ट विल बी इन्वेस्टिंग क्लोज टू बेसिकली 175 crores प्लस इन इट्स सब्सिडरी। आई थिंक अगर हम एग्जैक्ट अनाउंसमेंट देखते हैं डीमार्ट की, तो डीमार्ट की ये अनाउंसमेंट थी कि 175 crores इन एवेन्यू ई कॉमर्स जो लिमिटेड है इसके अंदर अब और एम्प्लॉयर डिप्लॉय करेंगे। तो कि डिमांड तो बढ़ी रही है, हम सबको पता है, बेसिकली बिकॉज क्विक कॉमर्स इज बिकमिंग द वे ऑफ लाइफ, but still more and more supply is coming, more and more money is being poured into the industry, right? We believe that financial literacy is a fundamental right. So in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको basics सिखा रहे हैं stock market के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis. And इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी बिलीव इन एडिंग मोर वैल्यू वर्सेज द प्राइस दैट यू पे। एंड इसके साथ साथ पोस्ट कंप्लीटिंग द इंटायर क्लासेस यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट। सो सी यू इनसाइड द कोर्स. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.